राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने चैनल अर्चना भजन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अर्चना आज आपको बताऊंगी कि हम भगवान लड्डू गोपाल जी को, बाल गोपाल को क्या गिफ्ट कर सकते हैं। हम उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं, जन्माष्टमी आ रही है, तो हम उन्हें क्या गिफ्ट दें। देखिए, किसी भी बच्चे का हम जन्मदिन मनाते हैं, अपने घर में मनाएं या हम किसी की जन्मदिन में जाएं तो हम उपहार लेके जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो वो तो हमारे परिवार का एक हिस्सा है, हमने उन्हें अपने घर में विराजमान किया है, तो हम उनका जन्मदिन भी इसी तरह मनाते हैं। तो हम उन्हें क्या उपहार में दें। आप अपने बच्चे को सोचते हैं कि उन्हें क्या पसंद आएगा, आप उन्हें क्या दे सकते हैं। तो उसी तरह बाल गोपाल हैं, भगवान कृष्ण को हम बाल रूप में पूजते हैं। हम उनको उसी तरह से समझते हैं कि वो एक बालक हैं और उनको क्या पसंद आ सकता है। तो हम उपहार भी उसी तरह से देते हैं, सोचते हैं उनके बारे में। तो वो क्या चीज़ हो सकती है, उनको क्या पसंद है। तो भगवान श्री कृष्ण को बाल रूप में क्या क्या चीज़ें पसंद थी, हम वो देखते हैं। तो सब आजकल सभी घरों में, अधिकतर घरों में लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। तो अगर आपने लड्डू गोपाल जी को विराजित किया हुआ है और आपके घर में मंदिर में आपके गौ माता नहीं है, तो आप उनको गौ माता गिफ्ट कीजिए। लड्डू गोपाल जी को गौ माता से बहुत अधिक प्रेम है, ये हम सब जानते हैं। तो हमें अपने मंदिर में उनके पास गौ माता जरूर रखनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप इस जन्माष्टमी उनको ये उपहार में दे सकते हैं। ऐसा मानते हैं कि कभी हमारी सेवा में कोई कमी रह जाती है तो उस सेवा को गौ माता पूरी करती है। तो इसीलिए हम अपने लड्डू गोपाल जी के पास गौ माता को विराजित करते हैं। तो अगला हम उनको क्या गिफ्ट कर सकते हैं। उनको सबसे प्रिय क्या है, अपनी बांसुरी। तो आप सभी के लड्डू गोपाल जी के पास पहले से बांसुरी होगी, वो बिना बांसुरी नहीं रहते हैं, ये हम सबको पता है। लेकिन इस बार आपको क्या करना है, एक लकड़ी की बड़ी बांसुरी लेनी है जो बजती है। क्योंकि जो लड्डू गोपाल जी की छोटी सी बांसुरी होती है वो बजती नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही शोपीस होता है। तो वो तो होती ही है उनके पास। इस बार आप एक बड़ी बांसुरी लाइए जो बजती हो और वो अपने मंदिर में रखिएगा। तो बांसुरी उनको बहुत प्रिय है, ये गिफ्ट उनको बहुत पसंद आएगा। आगे हम बात करते हैं, लड्डू गोपाल जी को तुलसी अति प्रिय है, तो आप तुलसी की माला उनके लिए ला सकते हैं। तो आप तुलसी की माला उनको भेंट करिए, उन्हें बहुत पसंद आएगी। हम वही चीज़ें उनको उपहार में देंगे जो उन्हें प्रिय है। तो इस प्रकार से हम उनको पोशाक गिफ्ट कर सकते हैं। हम किसी भी जन्मदिन में जाते हैं, कहीं भी अपने बच्चे के लिए भी हम सबसे पहले उसके लिए वस्त्र लेते हैं, कपड़े लेते हैं नए जब उनका जन्मदिन आता है। तो उसी तरह से हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भी हर जन्माष्टमी पे पोशाक बनवाते हैं। तो एक पोशाक आप उनको गिफ्ट भी करिए। तो इस तरह से जो जो चीज़ें उनको पसंद है वो सब हम उनको गिफ्ट करेंगे। मोर पंख उनको बहुत पसंद होता है, हम उनके मुकुट में लगाते हैं, उनकी पगड़ी में लगाते हैं, उनके पास रखते हैं, अपने मंदिर में लगाते हैं जहाँ लड्डू गोपाल जी विराजित होते हैं। तो हम उन्हें मोर पंख भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वो सारी चीज़ें हम उन्हें गिफ्ट करेंगे जो एक बालक को पसंद आती हैं और लड्डू गोपाल जी को पसंद है। हमारे लड्डू गोपाल, बाल गोपाल को पसंद है, वो हम सारी चीज़ें उन्हें देंगे। और एक मार्केट में आपको मिल जाएंगी अष्ट गोपियाँ, वो 8 गोपियाँ होती हैं, उनका चित्र आजकल मार्केट में अवेलेबल है। आप वो लाकर उनको गिफ्ट कीजिएगा। ये सबको पता है कि हमारे बाल गोपाल बिन गोपियों के नहीं रहते थे, तो ये आप करिएगा, उनको गिफ्ट करिए। आगे, क्योंकि हम उनकी बाल रूप की पूजा कर रहे हैं, मैं बार बार यही बता रही हूँ आपको, तो हम उनको खिलौने गिफ्ट करेंगे।
तो खिलौनों में आप कुछ भी, क्योंकि वो बाल रूप में हैं, तो हम कुछ भी उनको गिफ्ट कर सकते हैं। वो हमारे भाव हैं, हम अपने भाव से उनको क्या दे रहे हैं। भगवान भाव देखते हैं, वो कीमत नहीं देखते हैं। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, खिलौने चांदी के भी आते हैं, खिलौने मिट्टी के भी आते हैं, खिलौने सोने का भी आता है। जितनी आपकी सामर्थ्य है आप उस हिसाब से अपने कान्हा जी को गिफ्ट कीजिए। वो आपके भाव देखते हैं, उनकी कीमत नहीं देखते हैं। तो आप उनको, उनके जिस पात्र में आप उनको भोजन कराते हैं, उनका भोग लगाते हैं, आप वो भी उनको गिफ्ट कर सकते हैं। तो अभी मैंने कहा है आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कीजिएगा। आप किसी भी धातु के बर्तन ले सकते हैं उनके लिए, चांदी के भी ले सकते, ज़्यादा नहीं ले सकते, छोटी सी चांदी की आप गिलासी ले सकते हैं। जो ग्लास का छोटा रूप होता है उसे गिलासी बोल देते हैं। तो आप उनके दूध के भोग के लिए वो ले सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप वो ले लीजिए। और सबसे अच्छा गिफ्ट जो कान्हा जी को अति प्रिय है, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं और आपके घर में राधा रानी नहीं है, तो इस जन्माष्टमी आप अपने घर में राधा रानी लाइए। इससे सर्वोच्च गिफ्ट उनके लिए नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बिन राधे शाम अधूरे हैं। लड्डू गोपाल राधे रानी के बिना नहीं रहते हैं। तो इस जन्माष्टमी आप उनके लिए राधा रानी अपने घर में विराजमान कर सकते हैं। जहाँ दोनों होंगे वहाँ सुख समृद्धि हमेशा रहती है। तो इस प्रकार से आप उनको उनकी पसंद के गिफ्ट दीजिएगा और ये जन्माष्टमी बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ मनाइए। आप ऐसे ही सजावट कीजिए, मंदिर की गुब्बारे लगाइए, सजावट का सामान सब लाइए, फूलों से उनके झूले को सजाइए। हम उन्हें झूला भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो झूला उन्हें अति प्रिय है, हम झूला झुलाते हैं जन्माष्टमी पे। सब लोग कान्हा जी को झूला झुलाते हैं, तो हम उन्हें झूला भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो आप झूला गिफ्ट करिए, राधा रानी को उनके पास बैठाइए, उनका श्रृंगार करिए। उनके श्रृंगार का भी आप कोई भी उनको गिफ्ट दे सकते हैं वस्तु। जो उनके काम आने वाली चीज़ें हैं वो आप उनको गिफ्ट दीजिए। और हम क्या करते हैं, हम केक कटवाते हैं, हम बाहर से क्रीम वाला केक लाते हैं। तो आप प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि वो हमें नहीं पता होता है कि वो किस तरह से बनाया हुआ है। आप अपने घर में अपने हाथों से मिठाई बनाइए, आप उनको उसका भोग लगाइए। ज़रूरी नहीं है कि हम उसको कट करें। हमारे श्री गुरुदेव महाराज बोलते हैं कि केक काटना पड़ता है जब बांटते हैं, और जो हम मिठाई होती है वो बंधी हुई होती है। हम लड्डू का भोग लगाते हैं, हम लड्डू को बांधते हैं पहले, फिर उसको खिलाते हैं। तो हमें बांधना है, हमें काटना नहीं है। और आपकी श्रद्धा, मैं अपनी बात रख रही हूँ, और आपकी श्रद्धा है, भाव है, आप क्या करना चाहते हैं आप उस तरह से करिएगा। लेकिन शुद्धता से भोग लगाइए, अपने हाथों से शुद्ध मिठाई बनाइए, उनको मिश्री माखन का भोग लगाइए। जो भी हो शुद्ध हो, अपने घर का हो, अपने हाथों का बना हो। भगवान को वही अति प्रिय है और वो उसका भोग लगाकर प्रसन्न होते हैं। उनके लिए ये चीज़ मायने नहीं रखती है कि आप कितना बाज़ार से लाते हैं, कितना महंगा लाते हैं, ये उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो भाव के भूखे हैं, वो किसी और चीज़ के भूखे नहीं हैं। तो आप भाव से करें, जितना भी करें बाल गोपाल के लिए भाव से करें। और हम सब जिन्होंने भी लड्डू गोपाल जी को विराजित किया हुआ है वो भाव से सेवा करते हैं और वो भाव से उसको स्वीकार करते हैं। ये हम सब ने देखा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप आगे किस तरह की वीडियो चाहते हैं, आपको किस तरह की जानकारी लेनी है। तो मैं आपके लिए वो जानकारी ज़रूर लेके आऊँगी।